तो पहला हमारा जो प्रोडक्ट है 24 गोल्ड इंस्टेंट ग्लो फेस वॉश। ये अभी रिसेंट ही लॉन्च हुआ है, शायद बहुत सारे लोगों ने अभी से देखा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अभी ये नया नया पहुंच ही रहा है। अब बहुत जल्दी ही ये लॉन्च हुआ है। 24 गोल्ड मतलब क्या? अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि फेस वॉश दे रहे हैं, कुछ 100 रुपीज 120 का आ रहा है, और 100-120 रुपए में हमें क्या कि 24 कैरेट गोल्ड डाल के दिया जा रहा है क्या? ऐसा होगा तो सारा जो भी जितना भी प्रोडक्ट होगा शायद मेरे घर पे ही आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपसे पूछेंगे कि 24 गोल्ड कैरेट इसके अंदर क्या ऐड किया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे फेस वॉश का नाम ही 24 गोल्ड इंस्टेंट ग्लो फेस वॉश है, जो हमारे स्किन के ऊपर तुरंत ग्लो देने का काम करता है। अब इसके अंदर ऐसा क्या ऐड किया गया है जो हमारे स्किन को क्लीन करने के साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर ग्लो देने का काम करता है? तो इसके अंदर जो है गोल्ड ऐश ऐड किया गया है, साथ ही साथ टर्मरिक ऐड की गई है, हल्दी और जो सोना जहां पे घिसा जाता है, जहां पे गोल्ड बनता है, उसकी राख को, उसके डस्ट को इसके अंदर ऐड किया गया है, जो हमारी स्किन को ग्लो देने के लिए, शाइन देने के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट ये प्रोवाइड करता है। अगर 24 गोल्ड की मैं बात करूं, जो इसका ऐश है, जो उसका राख है, ये हमारी स्किन को क्लीन करने का काम करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को नरिश करने का काम करता है। गोल्ड क्या करता है, हमारी स्किन के ऊपर देखा जाए तो एक स्पार्कल की तरह दिखाई देता है। जब हम इसका फेस वॉश यूज करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर एक अलग सी शाइन आती है, जो गोल्ड कलर की दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर गोल्ड डस्ट ऐड किया गया है। ये हमारी स्किन के ऊपर जो एजिंग होती है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। हमारी जो स्किन है उसे यूथफुल बनाने में बहुत ज्यादा इसका सपोर्ट माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है गोल्ड डस्ट जो है, गोल्ड डस्ट जो है, ये क्या करता है, हमारे कोलेजन फाइबर पे और इलेक्ट्रिसिटी फाइबर को क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अंदर सोना ऐड नहीं किया गया है, इसके अंदर गोल्ड का जो डस्ट होता है, जो राख होती है, वो इसके अंदर ऐड की गई है, जो हमारी स्किन को इतना निखारने का काम करती है, एज से कंट्रोल करने का काम करती है, इंस्टेंट ग्लो देने का काम करती है। हल्दी क्या करता है, हल्दी के अंदर देखा जाए तो एंटी इंफ्लेमेटरी के जो गुण है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे हल्दी के अंदर देखा जाए तो बहुत अलग अलग गुण होते हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, लेकिन एंटी जो काम करता है हमारे ऊपर, स्किन के ऊपर, जो हमारी एंटी इंफ्लेमेटरी के जो गुण है, वो हमारी स्किन के ऊपर क्या करते हैं, हमारी स्किन के ऊपर जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उसे धीरे धीरे ये हील करने का काम करता है। साथ ही साथ हमारी स्किन को यूथफुल बनाता है। स्किन के ऊपर जितनी भी एजिंग की समस्याएं हैं, जितनी भी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन की समस्या है, स्पॉट की समस्या है, जो अनइवन टोन हुआ है, इन सभी को ये क्या करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे स्किन के ऊपर जो पिंपल्स है उसे भी रिमूव करता है। उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा, एक जैसे आपने नोटिस किया होगा, स्किन के ऊपर एक जगह पिंपल्स आता है तो उसके जो ये होते हैं, पानी होता है, वो क्या होता है, पूरे स्किन पे फैलता है और एक जगह से लेके दूसरी जगह पे पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो हल्दी क्या करता है, उस पस को जो है, जो वाटर है, उसे रिमूव करके हमारी स्किन को क्या करता है, पिंपल्स को धीरे धीरे सुखाने का काम करता है और गंदगी को साफ करता है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे पिंपल्स ना हुए, और साथ ही साथ उस पिंपल्स के घाव को भरने का काम करता है। सेकंड, हमारी एजिंग को बहुत अच्छे से ये कंट्रोल करने का काम करता है। और हल्दी बहुत पहले से हमारी स्किन के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इवन हमारी हेल्थ के लिए भी। आपने नोटिस किया होगा पहले के टाइम पे जब किसी को चोट लग जाती है तो वहां पे फटाक से क्या किया जाता है, हल्दी को लगा दिया जाता है। हल्दी क्या करता है, घाव को फैलने से रोकता है। सेम वही यहाँ पे फॉर्मूला ऐड किया गया है। ये क्या करता है, हमारे कोलेजन फाइबर को और इलेक्ट्रिसिटी जो फाइबर है, जो हमारी सेकंड लेयर होती है डर्मिस की, जो कोलेजन और इलेक्ट्रिसिटी फाइबर की जो लेयर होती है, उसे ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये डीप हमारी स्किन को क्लीन करने का काम करता है। हमारा जो कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया है उसे ये लाइट करने में बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। हमारी स्किन को ये हेल्दी और यूथफुल बनाने में हेल्प करता है। मतलब स्किन जो झुर्रियां, रिंकल, फाइन लाइन, सैगिंग, ये सारी जो समस्याएं हैं, इन सभी को हटा के हेल्दी बनाता है और यूथफुल दिखने जैसा स्किन बनाता है। स्किन के अंदर एक डिफरेंट ग्लो लाने का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए आप, हल्दी ही इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट है कि जिसकी वजह से हमारी स्किन के मुंह पे, फेस पे ग्लो आनी शुरू हो जाती है हमारा।
लेकिन यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड कर दिया है, गोल्ड का डस्ट, जो गोल्ड की राख है। तो ये दोनों ही मिलके हमारी स्किन का जो ग्लो है वो डबल करने में बहुत हेल्प करती है। हल्दी के साथ साथ गोल्ड जो ऐश है वो तो बहुत बेहतरीन ग्लो देने का काम करती। तो और दूसरा जो है इसका जो इंग्रेडिएंट है, हल्दी और गोल्ड ऐश ऐड किया गया है, तो इट्स मीन कि ये ऑल स्किन टाइप है। मतलब हमारे पास टोटल 5 प्रकार की स्किन होती है, ड्राई, नॉर्मल कॉम्बिनेशन और ऑयली के साथ साथ सेंसिटिव स्किन जो होती है, ये सभी स्किन को हम इसका यूज करा सकते हैं। ड्राई स्किन वाली है तो उसको क्या करेगा, ये हाइड्रेट करने का काम करेगा, नरिश करने का काम करेगा, मॉइस्चराइज करने का काम करेगा। दूसरा, अगर एक्सेस ऑयल की समस्या है तो क्या करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने, देखिए ऐसे कुछ ही प्रोडक्ट होते हैं जहां पे ड्राई और ऑयली स्किन को दिया जा सकता है, बहुत रेयर प्रोडक्ट आपको मिलेंगे और ये उन्हीं में से एक है। नॉर्मल है उन स्किन को भी हम यूज करा सकते हैं और कॉम्बिनेशन वाली को भी यूज करा सकते हैं। साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारी स्किन सेंसिटिव वाली है उन्हें भी हम इसका जो हमारा गोल्ड का फेस वॉश है उन्हें भी हम इसको यूज करा सकते हैं। इट्स मीन कि ऑल स्किन टाइप है, हर प्रकार की स्किन को दिया जा सकता है। 120 का इसका एमआरपी है, हमें ये बीपी प्राइस में मिलता है 100 रुपीज में। अगर बीवी की बात की जाए तो 30 बीवी मिलती है। जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट काम की जो चीज है इस प्रोडक्ट की वो है कि बीवी। हम प्रोडक्ट का अमाउंट बाद में देखते हैं, प्रोडक्ट को भी शायद हम बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा जो फोकस होता है वो होता है बीवी पे। और प्रोवेदा इंडिया की सबसे बेहतरीन बात ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, अगर देखा जाए तो उसकी बीवी बहुत खूबसूरत होती है, जिसे देख के हमारा मन भी खुश हो जाता है, प्रोडक्ट लेने का मन भी करता है। सेकंड, ये हमारी स्किन को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाने का काम करता है। फेस वॉश को मैं हमेशा कहती हूँ कि दिन में 3 बार अगर यूज किया जाए, सुबह, दोपहर, शाम को, तो काफी बेहतर रिजल्ट हमारी स्किन के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बताया गया है कि इसके अंदर गोल्ड ऐड किया गया है या हल्दी ऐड की गई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। ये महिला और जो मेल है उन दोनों के लिए ये प्रोडक्ट दिया गया है। हमारे पास अपनी स्किन है और उस स्किन की केयर करने के लिए, उसे हेल्दी बनाने के लिए हमें जरूरत है इस प्रोडक्ट की, और ये हमारे लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मेल और फीमेल दोनों के लिए पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट दोनों के लिए हैं। सेकंड, अगर बात की जाए यहाँ पे इंस्टेंट व्हाइटनिंग हाइड्रेटिंग जो हमारा फेशियल किट नया लॉन्च हुआ है, सबसे पहले मुझे इस जो प्रोडक्ट तो बेहतरीन है ही, लेकिन सबसे अच्छा जो इसका अट्रैक्ट करने वाला चीज हमें लगा वो है इसकी एमआरपी जो है 399 रुपीज की, जो हमें मिलता है 225 का। 225 रुपए का मिलता है। 225 रुपए का फेशियल किट आपको दिया जा रहा है, जो 4 स्टेप के साथ दिया जा रहा है। अगर आप उसका यूज 5 बार भी करते हैं, 5 से 7 बार भी करते हैं, तो भी ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसका देगा। और 7 बार अगर हमने यूज किया तो आई थिंक ये हमें 40-45-50 रुपीज में मिलता है ये फेशियल। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट वाला है। सेकंड, हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के क्लाइंट आते हैं। आप सब जब लोगों से मिलते हो, जब बात करते हो, तो किसी किसी को जो प्राइस है बहुत हाई लग जाता है, मतलब कि इतना मतलब महंगा है या फिर अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि हमारे पास 2 कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट दिए गए हैं। और दूसरा, ये जो हमारा दिया गया पर्स का और बोटॉनिकल जो एक्सट्रैक्ट है, ये इसके अंदर ऐड करके दिया गया, मतलब कि बहुत खूबसूरत मोतियों की ऐश, मोतियों की जो राख होती है, मोतियों के जो डस्ट होते हैं, उसके साथ साथ वनस्पतियां जितनी भी होती हैं उनके एक्सट्रैक्ट से ये बनाया गया है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चन दिमाग में दौड़ रहे होंगे कि ऐसा क्या है यहाँ पे कि ये 300 रुपए 200 रुपए में हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां हमारे पास 1500 रुपए का फेशियल किट है। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। पहला, हमारे डिमांड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, प्राइस को देखते हुए। सेकंड, इसकी क्वांटिटी उससे थोड़ी कम है, इसलिए इसका प्राइस भी कम है। और इसके स्टेप जो थे, उसके अंदर 6 स्टेप के प्रोडक्ट होते थे, इसमें 4 हैं। तो आप ज्यादा मतलब कंपेयर ना करें कि ये इसके अंदर कुछ डिफरेंट हो सकता है या फिर ये थोड़ा सा लो प्राइस, बिल्कुल भी नहीं है। लो प्राइस में हमें बहुत बेहतरीन फेशियल किट
दिया गया है। मोतियों के जो राख होती है उससे ये बनाया गया है। मोती ऑलरेडी हमारी स्किन के लिए, जिस तरीके से ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो रोज नए नए कुछ नए प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च होते हैं जो शायद हम हमारे सोच से बहुत अलग है, हमारे सोच से बहुत बाहर हो जाता है। लेकिन उसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रोविदा इंडिया ने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया। मोती के ऐश, जो पर्स के जो ऐश होते हैं वो, उसके साथ साथ जो बोटानिकल जो एक्सट्रैक्ट होता है, वनस्पति के जितने भी एक्सट्रैक्ट वगैरह होते हैं, उन दोनों को मिक्स करके ये बनाया गया है। यह क्या करता है, क्योंकि जैसे बात हो रही है स्किन की, फेशियल किट की बात यहाँ पे की जा रही है, तो फेशियल हमारी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग, यूथफुल रखने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा देखा जाए तो हमारी स्किन को एक तरह से ट्रीटमेंट भी फेशियल से दिया जाता है। स्किन के अंदर पैच की बहुत ज्यादा दिक्कत है, हाइपर पिगमेंटेशन की बहुत समस्या है, पिंपल्स की समस्या है, एक्ने की समस्या है, एजिंग की समस्या है, जैसे स्किन पे बहुत जल्दी एज आ रही है, तो इन सभी से निपटने के लिए कह सकते हो आप, रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंट व्हाइटनिंग हाइड्रेटिंग जो फेशियल किट है वो लॉन्च की गई है बहुत बेहतरीन रेंज के साथ। ये क्या करता है, हम यहाँ पे 4 स्टेप दिए गए हैं। पहला जो है हमारा क्लींजिंग के साथ साथ देखा जाए तो मॉइस्चराइजर जेल भी उसके अंदर ऐड किया गया है, जिसका यूज हमें 4 से 5 मिनट तक करना है। सेकंड इसके अंदर जो दिया गया है वो स्क्रब दिया गया है, जिसे अप्लाई करके 2 से 3 मिनट बाद हमें इसका रिमूव करना है। तीसरा हमारे पास जो दिया गया है कि फेशियल मसाज क्रीम दी गई है, जो हमें 7 to 10 मिनट तक यूज करनी है। और चौथी जो स्टेप है इसकी वो है फेस पैक की, वो हमें लगा के 7 to 10 मिनट बाद रिमूव करना है। उसके बाद हमारे पास अपना कोई भी प्रोडक्ट, जैसे प्रोवेदा का किसी ने डे क्रीम लिया होगा, किसी ने सनस्क्रीन लिया होगा, या फिर सीसी क्रीम या फिर नाइट क्रीम, वो कुछ भी उसके बाद यूज कर सकते हैं। तो इन 4 के साथ दिया गया है। वनस्पति एक्सट्रैक्ट की बात की जाए या फिर पर्ल एस की बात की जाए, तो ये करता क्या है, ये हमारी स्किन के अंदर जितनी भी डेड स्किन होती है, ब्लैक हेड होता है, व्हाइट हेड होता है, उसे रिमूव करता है। हमारे स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन की समस्या होती है, या फिर हमारे स्किन के ऊपर जो हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या है, या फिर टैन की समस्या है, या फिर स्किन धीरे धीरे लूज हो रही है। स्किन कब लूज होती है मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारी सेकंड जो लेयर है डर्मिस की, वहां के कोलेजन फाइबर या इलेक्ट्रिसिटी फाइबर अगर अच्छे से उसका ध्यान नहीं रखा गया, उसको हेल्दी नहीं रखा गया, तब जाके हमारी स्किन के अंदर धीरे धीरे एज दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्योंकि कोलेजन फाइबर एक तरह देखा जाए तो नेट की तरह वो दिखाई देता है। नेट का दुपट्टा आपने देखा होगा, या फिर मच्छरदानी भी आपने नेट की देखी होगी। अगर उसमें से एक भी धागा टूट जाता है तो क्या होता है, फटाक से वो नेट पूरी तरह से खराब, डैमेज हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो कोलेजन है वो भी नेट की तरह पूरा उसका सेल होता है। अगर उसको ध्यान नहीं रखा गया, उसको मेंटेन नहीं किया गया, तो वो डैमेज होना शुरू कर देता है। और जैसे कि मैं बता दूं, हमारा जो साइकिल होता है स्किन को ये करने का, डेड स्किन को रिमूव करके नए स्किन को लाने का, वो होता है 21 डेज से 28 डेज का। अगर हमने स्किन की केयर प्रॉपर तरीके से नहीं की तो वो जो साइकिल है धीरे धीरे क्या होता है, डिले होना शुरू हो जाता है। 28 की जगह 1 मंथ हो जाता है, 2 मंथ हो जाता है, धीरे धीरे वो बहुत लेट होना, मतलब जितना कोलेजन जनरेट होने में लेट होगा, उतनी ज्यादा स्किन के अंदर प्रॉब्लम दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। और स्किन को ये हाइड्रेट रखने का काम करता है, स्किन को ग्लो बनाए रखने का काम करता है। पार्टी फंक्शन, शादी वगैरह के लिए बहुत बेहतरीन फेशियल किट ये दिया गया है। तो इसका यूज अगर हम सभी करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा डेड स्किन है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, एक्ने की समस्या है, इन सभी को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन को ट्रीट करने का काम करता है। ट्रीटमेंट जो एक तरह की देखी जाती है उसे करने का काम करता है। दूसरा, हमारी स्किन की जो नेचुरल जो टोन है, जो स्किन एक कलर का जो नेचुरल कलर हमारा होता है, उसमें भी लाने का काम करता है। धीरे धीरे हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम है उसे लाइट करता है और हमारी स्किन को नेचुरल में कन्वर्ट करने का काम करता है, एजिंग फ्री करने का काम करता है। और जो नेचुरल हमारे कोलेजन है उसका प्रोडक्शन करने के लिए ये यूज किया जाता। एक्सेस जो ऑयल है उसे कंट्रोल करने के लिए फेशियल का ज्यादातर यूज किया जाता है, या फिर जो हमारी स्किन ड्राई हो चुकी है उसे हाइड्रेट करने का काम करता है। स्किन के ऊपर जो पीएच बैलेंस है वो मेंटेन करने का काम करता है। एज पर साइंटिस्ट भी, कॉस्मेटोलॉजी भी जो होते हैं वो भी ये कहते हैं कि जो हमारा फेशियल है वो हफ्ते में एक बार होना चाहिए,
मैक्स टू मैक्स 15 दिन के अंदर एक बार स्किन का फेशियल होना ही चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मंथ में 2 बार फेशियल का यूज होना चाहिए, ताकि हम अपनी स्किन को क्लीन रख सके, हेल्दी रख सके, प्रॉब्लम फ्री रख सके। इसके बाद हमारा जो दूसरा कैटेगरी जिसपे हम बात करने वाले थे वो हमारी थी हेयर केयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेयर की प्रॉब्लम फिलहाल अभी हो रही है। जैसे अभी बारिश का टाइम शुरू होने वाला है, तो बारिश में थोड़ा सा जो हेयर है हमारा और फॉल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेसिक हेयर केयर के लिए हमें शैम्पू और ऑयल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज हम सिर्फ शैम्पू और ऑयल पे ही बात करेंगे। सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमारे पास इतने अलग अलग प्रकार के ऑयल भी दिए गए हैं, साथ ही साथ शैम्पू भी दिया गया है। मोस्टली कंपनियां, क्योंकि हम सभी MLM से ही बिलोंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से ही बिलोंग करते हैं, बहुत रेयर कंपनियों के पास इतनी वेराइटी, इतने ऑप्शन में प्रोडक्ट दिया गया है। और प्रोवेदा इंडिया ने हमारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते, प्रॉब्लम मीन्स क्या, प्रॉब्लम ये कि हेयर किस टाइप का है, स्कल्प कौन से टाइप के हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है 1 या 2 शैम्पू प्रोवाइड कर दिया जाता है और कहा जाता है ऑल हेयर टाइप ये है। बट प्रोवेदा इंडिया ने हमारी हेयर को ध्यान में रखते हुए, हमारी स्किन को ध्यान में रखते हुए इतने अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ साथ एक और बेहतरीन नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है वो हमारा हुआ है 10 in 1 का जो शैम्पू है, जो नई कैटेगरी का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। और दूसरी बात कि हमारा जो शैम्पू दिया गया है, सभी शैम्पू के अंदर कहते हैं ना कंडीशनर, वो ऐड है, अलग से मैं कंडीशनर यूज करने की जरूरत नहीं है। और शैम्पू और ऑयल अगर डेली यूज हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। आइदर आप उसको हफ्ते में 3 बार अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन हमें शैम्पू और ऑयल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम ऑयल का मसाज करते हैं तो हमारे जो स्कल्प है वो क्या होता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर तरीके से होता है और हमारे स्कल्प को जो है रिलैक्स मिलता है, जिसके कारण हमारा स्कल्प जो है मजबूत होता है। हमारे स्कल्प के जो बालों की ग्रोथ रुक गई थी वो धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। शैम्पू करने की वजह से बाल के अंदर जो डर्ट है, सीबम है, एक्सेस ऑयल है या फिर गंदगी है, उस सभी को रिमूव करने में हेल्प होता है, स्कल्प को क्लीन करने का काम करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, हमारे स्कल्प को क्लीन करने के साथ साथ कंडीशनर का भी काम करता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं हमारे पास कितने प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेड ऑयल दिया गया है हमारे पास। जो हमारा रेड ऑयल है, आप अभी अगर हमारे साथ है, जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो एक बार जरूर गूगल करिएगा और गूगल करके चेक करिएगा कि रेड जो ओनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल है उसकी कॉस्ट क्या है। 500 एंड अबाउ जो है रेड ओनियन की कॉस्ट दी जाती है, और हमारे लिए रेड ओनियन ब्लैक सीड का जो हेयर ऑयल है यहाँ पे बहुत बेहतरीन प्राइस में दिया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो ऐड किया गया है, रेड ऑनियन ब्लैक सीड ऐड किया गया, आलमंड इसके अंदर ऐड किया गया है, कैक्टस इसके अंदर ऐड किया गया है, जोजोबा ऑयल इसके अंदर ऐड किया गया है, ऑलिव और कोकोनट भी इसके अंदर ऐड किया गया है। इसमें इनकी इतनी अलग अलग तरह के जो इंग्रेडिएंट है वो ऐड किए गए हैं। दूसरा, मुझे हमेशा ये बताते वक्त खुशी होती है कि प्रोवेदा इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट है उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं सभी हर्बल और नेचुरल इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं, जो हमारे बालों को मेंटेन रख सके, हमारे बालों को हेल्दी बना सके, हमारे बालों का अच्छे से केयर किया जा सके। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अगर मैं बात यहाँ पे करूं रेड ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल की, तो हमारा जो रेड ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल है, जो रेड ऑनियन इसके अंदर ऐड किया गया वो स्कल्प के लिए देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे पोषण होते हैं, और ये हमारे स्कल्प को क्या करता है, नमी देने में हेल्प करता है, मतलब मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। जो ड्राई वाले हेयर होते हैं, कर्ली जो हेयर होते हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है, मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। बाल की जो जड़ें हैं उसे बहुत ज्यादा हेल्दी और मजबूत बनाने में काम करता है। जिन्हें हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम है, जिनके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, उनका वो अगर इसका यूज करते हैं
तो बहुत बेहतरीन उनको रिजल्ट मिलेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि हमने यूज किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कोई भी प्रोडक्ट को आप यूज करते हो तो लगातार कम से कम 1 से 1.5 महीना या फिर 2 मंथ तक हमें उसका यूज करना चाहिए। 1 या 2 बार के यूज में हमें कभी भी कोई भी चीज का रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप इसका यूज करें तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दे उसे सेटल होने के लिए, ताकि वो अच्छे से आपके स्कल पे काम कर सके। दूसरा, ये हमारे बालों के अंदर जो समस्या है, लाइक जैसे गंजापन होना, बाल जो बहुत ज्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं, एरिया खाली होने लगता है, तो वहां पे भी इसका मसाज करते हैं तो बाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होने लगते हैं। अब आप कहिएगा कि 90 जो ईयर के लोग हैं, 90 साल के लोगों को अगर लगा इसका ऑयल यूज किया जाएगा तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे हॉर्मोन्स पे भी डिपेंड करता है। और सेकंड थिंग की 50-55 तक हम इसका यूज करा सकते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। दूसरा, इसके अंदर देखा जाए जो हमारा रेड ऑनियन ब्लैक सीड है, तो इसके अंदर सल्फर की भी मात्रा पाई जाती है, जो कोलाजिन की ग्रोथ के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। रेड ऑनियन जो सीड है वो ऑयल उसका काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल के गुण भी पाए जाते हैं, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, ये सभी तत्व होते हैं। और रेड ऑनियन ब्लैक सीड की अगर मैं बात करूं तो ये बालों की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा माना जाता है, और बाल को टूटने झड़ने से रोकता है, बाल को शाइन देने का काम करता है। कैस्टोल जो है वो भी इसी तरीके का, एरंडी का जो तेल कहा जाता है, एरंडे बहुत सदियों से इसका यूज हो रहा है, और स्पेशली हेयर ऑयल का यूज बहुत पहले से किया जाता है। ये बाल में काफी ज्यादा क्या करता है, घना बनाने का काम करता है, क्योंकि कैक्टस के अंदर देखा जाए, एरंडे के अंदर अगर देखा जाए तो ओमेगा 6 और फैटी एसिड और विटामिन, मिनरल, प्रोटीन की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी के जो गुण होते हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारे बालों को मजबूत बनाने का काम करते हैं, स्कल को मजबूत बनाने का काम करते हैं। एक्चुअली जब हम लोगों को बताते हैं, जैसे हमारे पास कोई नया क्लाइंट है तो हमें इतना डीप में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कोई कोई पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो आपके बालों को हेल्दी रखने का काम करता है, मतलब मेंटेन करने का काम करता है, या फिर लेंथ देने का काम करता है। तो ये जो यहाँ पे जो दिया गया है ओमेगा 6 है या फिर फैटी एसिड, ये सभी हमारे स्कल्प को मजबूत बनाते हैं, बालों को, और जड़े की मजबूत होने के कारण जो है बाल हमारे लंबे और घने होते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये भी हमारे बालों को चमकदार और शाइन बनाने में हेल्प करता है। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल स्पेशली स्कल्प के मसाज के लिए अगर यूज किया जाए तो हमारे मसाज में रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं स्कल्प में, वो सभी मसाज के थ्रू रिमूव होती हैं। दूसरा, जो बाल व्हाइट हो रहे थे, सफेद हो रहे थे, उसे भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, मतलब सफेद बालों की समस्या जो है उसे कंट्रोल करने में काफी अच्छा माना जाता है। जोजोबा की अगर बात की जाए तो जोजोबा के अंदर भी सेम बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें पाई जाती है, जो ड्राई हेयर के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ड्राई हेयर को क्या करना होता है, हमारे स्कल्प को मजबूत करने के लिए अच्छा होता है। अगर ड्राई हेयर होगा तो स्कल्प भी ड्राई होने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण ईचिंग होगी, एलर्जी होगी, साथ ही साथ जो होंगे डैंड्रफ होने शुरू हो जाएंगे। अगर बालों के अंदर डैंड्रफ होने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि हमारा जो स्कल्प है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो उसे हमें मेंटेन करने के लिए, क्लीन करने के लिए कुछ ना कुछ यूज करना चाहिए। और साथ ही साथ इसके अंदर आलमंड ऐड किया गया। आलमंड के अंदर देखा जाए तो बहुत तरह के विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीजें पाई जाती है। इसमें विटामिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, विटामिन से भरपूर होता है। ओमेगा 3 6 भी इसके अंदर पाया जाता है आलमंड के अंदर, जो हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है। बादाम के अंदर अगर देखा जाए, आलमंड के अंदर देखा जाए तो कैटलेज भी पाया जाता है, जो बालों को सफेद होने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर पाए जाते हैं। बोलने का सीधा सा मतलब ये है कि जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, उनके बालों के लिए हमारा जो रेड ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल है, उनके बालों पे काफी बेहतरीन रिजल्ट इसका दिखाई देगा। ड्राई वाले जो हेयर है वो भी इसका यूज करें, उनके बालों के लिए भी ये बेहतर होगा। एमआरपी इसकी 350 है, डीपी जो है 280 है, और बीवी जो है 123 है। तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक बार चेक करने के लिए भी देखना है कि किस तरीके से रेड ऑनियन जो है काम करता है, तो हमारे घर में जो कांदा, जो ओनियन होता है, उसका हल्का सा पेस्ट बनाइए और अपने स्कल्प पे अच्छे से अप्लाई करिए किसी भी ऑयल के अंदर, आपको इसका रिजल्ट बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा। और उसी को यहाँ पे ऐड किया गया जो हमारे बालों के लिए, स्कल्प के लिए बहुत
बेहतर तरीके से काम करेगा। सेकंड हमारा जो हेयर ऑयल है वो है 15 in 1 हेयर ऑयल। 15 in हेयर ऑयल का देखा जाए तो इसके अंदर 15 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों को, आयुर्वेदिक जो चीजें हैं वो ऐड इसके अंदर की गई हैं, जो हमारे बालों को हेल्दी व्हाइट जो है उसे फ्री करता है, व्हाइट फ्री करने का काम करता है, हेल्दी बनाता है, लेंथ देने का काम करता है, साथ ही साथ बालों को ये घना बनाने में हेल्प करता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये इतना चीज तो कर ही रहा है। साथ ही साथ ये हमारे बाल, जैसे आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि छोटी उम्र में ही बहुत सारे लोगों के जो है बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और एरिया खाली होने लग जाता है, मतलब पूरा स्कल्प जो है वो पूरा क्लीन हो जाता है, उस स्कल्प पे पूरा चिकनाहट जैसे हो जाती है। इट्स मीन कि बालों का ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाता है। अगर वैसे स्कल्प के ऊपर हमारा 15 in 1 हेयर ऑयल जो है उसका मसाज प्रॉपर तरीके से किया जाए तो हमारे स्कल्प के जो बाल बहुत टाइम से रुके हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम आपको जो है 18 साल से 35 साल के लोगों में बहुत ज्यादा देखने मिल रही है। हम बहुत सारे लोगों को अगर हम सर्वे के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो स्कल्प पूरी तरीके से खाली हो जाना, पूरा चिकना हो जाना जो कहा जाता है, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा 18 से 35 साल वाले लोगों के स्कल्प पे पाई जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे 15 in 1 का हेयर ऑयल बनाया गया है। हेयर ऑयल हमारे लिए लॉन्च किया गया। MRP 350, DP जो है 263 एंड BV जो इसका बहुत सुंदर है वो है 120। अगर इसके अंदर बात की जाए तो शीशम ऑयल ऐड किया गया है, ऑलिव ऑयल इसके अंदर ऐड किया गया है, कोकोनट ऑयल इसके अंदर एडेड है, आलमंड इसके अंदर ऐड किया गया है, आंवला इसके अंदर ऐड किया गया है, भृंगराज अगर देखा जाए तो स्पेशली बालों को काला घना बनाने के लिए अच्छा माना जाता है और आयुर्वेदा में भृंगराज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी दी जाती है। साथ ही साथ जोजोबा इसके अंदर ऐड किया गया है, एवोकोडा जो बाल सफेद हो रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए अच्छा माना जाता है, जुनिपर हफ्सा के जो बेर होते हैं वो भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं, जो हमारे बालों के लेंथ के लिए, बालों के रीग्रोथ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर तुलसी भी ऐड की गई है। तुलसी बहुत सारी समस्याओं पे एक साथ काम करती है, जिस प्रकार से नीम बहुत सारी चीजों पे काम करता है, तो वैसे यहाँ पे तुलसी भी ऐड की गई है। पॉली बसिल जो ऑयल है वो इसके अंदर ऐड किया गया है। साथ ही साथ आंवला भी इसके अंदर ऐड किया गया है। आंवला और भृंगराज अगर नॉर्मल भी हम ऐसे भी यूज करना शुरू करें तो भी हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आंवला की अगर बात की जाए तो आंवला के अंदर बहुत सारे विटामिन के स्रोत पाए जाते हैं, स्पेशली विटामिन सी जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। जितने भी मैंने आपको नाम बताया, सनफ्लावर, जोजोबा ऑयल, एवोकोडा या फिर जुनिपर या फिर जो ये है ऑलिव ऑयल है, इन सभी के अंदर बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये बहुत लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से बालों का जो झड़ना है वो कंट्रोल किया जा सकता है। बाल जो झड़ के पूरा एरिया खाली हो चुका है उसे रीग्रोथ के लिए लाया जा सकता है। अगर प्रॉपर तरीके से इसका मसाज किया जाए तो बाल जो है वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, अगर इसका डेली यूज किया जाता है तो। हमेशा जो शैम्पू है उसका जो यूज होता है, जो ऑयल है हमारा, हमेशा जो यूज किया जाता है बिफोर शैम्पू यूज किया जाता है, चाहे वो मेल यूज करे चाहे वो फीमेल यूज करे। हमेशा ही ऑयल को आप बिफोर बाथ 1 आवर पहले या फिर ओवरनाइट हम कह सकते हैं, पूरी रात हम अगर ऑयल को लगा के रखते हैं, सुबह मॉर्निंग में वॉश करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसका यूज कर रहे हो डे के वक्त तो जब हमारा बाथ का टाइम होता है, शैम्पू अप्लाई करने का टाइम है, उसके 1 आवर पहले हमें अच्छे से पूरे स्कल्प पे अच्छे से चम्पी कर लेनी है, मसाज कर लेना है फिंगर की हेल्प से, जिससे हमारे स्कल्प में अच्छे से जो ऑयल है वो पहुंच जाए। और उसके बाद 1 आवर तक हमारे स्कल्प पे ऑयल को रखिए और देन उसको वॉश कर दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे जो बालों की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, जो झड़ने की समस्या है, टूटने की समस्या है, स्प्लिटन जो 2 मुंहे वाले बाल होते हैं उसे भी रिमूव किया जा सकता है। अधिकतर अभी लोगों की जो कंप्लेन है स्प्लिटन वाले हेयर की है और बाल झड़ने की समस्या ज्यादातर लोगों में पाई जा रही है, तो उसे रिमूव करेगा। साथ ही साथ हमारा जो बाल
झड़ चुका है, जो एरिया खाली हो चुका है, वहां पे भी रीग्रोथ होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अगर शैम्पू की बात की जाए तो हमारा जो शैम्पू है, यहाँ पे चारकोल ब्लैक ऑर्गेनिक शैम्पू दिया गया है। इसके अंदर चारकोल के जो फ्रूट है वो ऐड किए, सॉरी, रोज जो के जो फ्रूट है वो ऐड किए गए हैं। चारकोल पाउडर इसके अंदर ऐड किया गया है। लेमन पील ऑयल वो भी इसके अंदर ऐड किया गया है। अब चारकोल जो शैम्पू है, देखा जाए तो जिनके स्कल्प बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। जिसके जो हेयर है ऑयल के साथ साथ बाल पूरे तरीके से टूट चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उनके स्कल के ऊपर ये बहुत बेहतरीन, क्योंकि ऑयल वाली जो हेयर है, एक्सेस ऑयल वाली जो हेयर होती है, उन बालों में भी कभी कभी डैमेज होने की समस्या ज्यादा रहती है। अगर वैसे टाइप का किसी का हेयर है तो उनके लिए चारकोल ब्लैक ऑर्गेनिक शैम्पू बेहतरीन काम करेगा, क्योंकि चारकोल क्या करता है, गंदगी को साफ करने का काम करता है। लेमन क्या करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो चारकोल का शैम्पू एक्सेस ऑयल वालों के लिए अच्छा माना जाता है। ये हमारे स्कल्प से जो गंदगी है उसे क्लीन करने का काम करता है। हमारे बालों की जो कमजोर हो चुके हैं, जो स्कल्प के बाल जो है वो कमजोर हो चुके हैं, उसे क्या करेगा, मजबूत बनाने में, हेल्दी बनाने में हेल्प करने का काम करता है। स्कल्प के जो पोर्स ओपन होने की वजह से स्कल्प के अंदर जो गंदगी हो जाती है उसे भी रिमूव करने में ये काफी अच्छा काम करता है। एक तरह से देखा जाए तो ये स्क्रब का काम काफी अच्छे तरीके से करेगा। चारकोल जो है वो कोकोनट के शेल से या फिर आलमंड के से बनाया जाता है। चारकोल जो एक्टिव चारकोल होते हैं वो बादाम, आलमंड और या फिर कोकोनट के शेल से बनाया जाता है। इन दोनों के राख से ही चारकोल तैयार किया जाता है, जिसे एक्टिव चारकोल कहा जाता है। शैम्पू में अगेन यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर हम शैम्पू का यूज डेली करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम डेली नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन छोड़ के हमें, एक दिन मतलब अल्टरनेट डे, हमें शैम्पू को यूज करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जितना पसीना नहीं होता उससे कहीं ज्यादा हमारे बालों में स्वेट होता है, जिसके कारण हमारे स्कल्प के जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं और उसमें जो है गंदगी बहुत सारी चली जाती है, जिसके कारण हमारे स्कल्प कमजोर हो जाते हैं और बाल झड़ने या टूटने लगते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए हमें जो है शैम्पू का जो यूज है वो अल्टरनेट डे जरूर करना चाहिए। अगर हमने शैम्पू वीक वीक करना शुरू कर दिया ना तो हमारे बालों से अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाएंगी और हमारे बाल बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। आप नोटिस करिएगा, अगर आप डेली शैम्पू कर रहे हो या फिर अल्टरनेट डे, तो आपके बाल जो है हेल्दी भी रहते हैं और आपके बाल थिक भी रहते हैं। लेकिन अगर वही चीज आप हफ्ते हफ्ते में करना शुरू करते हो, वीक में एक बार शैम्पू यूज होगा, वीक में एक बार ऑयल यूज होगा, क्योंकि जितनी लोग की लाइफ फास्ट हो गई है, मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे लोग जो है हेयर ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण बाल ऑलरेडी डैमेज हो रहा है। और वहां पे और एक नया आइडिया लगा देते हैं कि हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार शैम्पू यूज करते हैं, इसकी वजह से बाल जो है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें इस तरीके से अपने स्कल्प को, बाल को हेल्दी रखने के लिए शैम्पू का यूज करना चाहिए। हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ब्यूटी मिराकल 10 in 1 जो नेचुरल शैम्पू दिया गया है, वो यहाँ पे जस्ट नया लॉन्च हुआ है। अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर शिया बटर ऐड किया गया है, आलमंड प्रोटीन इसके अंदर ऐड किया गया है, ऑर्गन ऑयल इसके अंदर ऐड किया गया है, टी ट्री इसके अंदर ऐड किया गया है, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर ऐड किया गया है। टी ट्री हमारे बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाने का काम करता है, हमारे बालों को लंबा घना बनाने में बहुत अच्छा ये माना जाता है। गंजेपन वाले जो हेयर होते हैं, उन मतलब स्कल्प जो होता है उसे भी क्या करता है, रीग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। टी ट्री का ऑयल अगर आप गूगल करेंगे तो एक छोटी सी इवन 50 ग्राम या 25 ग्राम की जो बोतल आती है वो भी आई थिंक 500,000 रुपए की मिलती है, मतलब इतना कॉस्टली होता है टी ट्री। उसको यहाँ पे ऐड किया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर सोया प्रोटीन भी ऐड किया गया है, जो हमारे बालों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, हमारे बालों के हेल्थ के लिए मतलब हेल्दी बनाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर आलमंड, आलमंड में विटामिन सी की मात्रा, विटामिन बी की जो मात्रा है वो ज्यादा पाई जाती है। ये हमारे बालों को
जो सूर्य की किरणों की वजह से हमारे जो बाल डैमेज होते हैं, टूटते हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। हमारी जो स्कल्प की जो समस्या है उसे भी रिमूव करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अगर शिया बटर की बात की जाए तो शिया बटर जो है हमारे स्कल्प पे जो ड्राई या फिर ईचिंग की समस्या होती है उसे रिमूव करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। हमारे जो हेयर है जो डैमेज हो रहे हैं, स्प्लिटन वाले हैं, दो मुंहे वाले बाल हैं, या फिर बहुत ज्यादा रूखा सूखा हमारा जो हेयर है उसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये काफी अच्छा माना जाता है। यूवी बी और ए की जो रेसेस है उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए शिया बटर काफी अच्छा माना जाता है। स्कल्प को मॉइस्चराइज और सॉफ्ट करने के लिए भी ये माना जाता है। बाल झड़ने से बहुत बेहतरीन तरीके से रोकने का ये काम करता है। शिया बटर के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत अलग अलग प्रकार की जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। अधिकतर ये जो है शिया बटर जो सूजन रोधी, जैसे सूजन रोधी जो प्रॉब्लम होती है, स्कल्प जैसे सूजना है, डैमेज होना है, उन सभी की अगर समस्याएं हैं तो उसे कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ अगर शिया बटर ऐड किया गया है तो कंडीशनर से भी ज्यादा बेहतर इसका रिजल्ट दिखाई देता है। शिया बटर के अंदर देखा जाए तो विटामिन ई की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। जो करली हेयर होते, घुंघराले जो हेयर होते, उनके लिए काफी अच्छा माना गया है 10 in 1 वाला जो शैम्पू है। साथ ही साथ इसके अंदर जो है यहाँ पे सोया प्रोटीन भी ऐड किया गया है। अगर सोया प्रोटीन की बात की जाए तो सोया प्रोटीन के अंदर देखा जाए विटामिन, खनिज, बहुत सारे प्रोटीन से ये भरा होता है। और ये हमारी बाल की जो जड़ें हैं, लगभग उनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं सभी को रिमूव करने के लिए अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ हमारा जो 10 in 1 का जो शैम्पू है वो बाल के जो गंजापन की समस्या है उसे भी रिमूव करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। बालों को ग्रोथ देने के लिए अच्छा कहा जाता है इसे, और बालों को शाइन और चमकदार बनाने का काम करता है। 10 प्रॉब्लम हमारी क्या है अगर देखा जाए तो वॉल्यूम बूस्ट करने का ये काम करता है। जो बालों के अंदर वॉल्यूम नहीं दिखाई देता है उसे बूस्ट करने का काम करता है। हेयर को स्मूथ बनाने का काम करता है, हेयर के अंदर शाइन देने का काम करता है। डैंड्रफ फ्री के लिए जो भी रेमेडी चाहिए वो इसके अंदर ऐड की गई, तो डैंड्रफ फ्री करने का भी काम करता है। स्कल्प को क्लीन करने का काम करता है, डीपली मॉइस्चराइज करने का काम करता है। स्कल्प की जो हेयर की जो रूट है उसे भी स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। स्प्लिटन जो दो मुंहे वाले बाल हैं उसे भी रिमूव करने में काम करता है। फ्रीजी जो हेयर है, जो ऑयल वाले हैं या फिर बहुत जल्दी फ्रीजी हो जाते हैं, उसे भी कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ जो हेयर फॉल की जो समस्या है उसे भी कंट्रोल करने के लिए काफी बेहतर जो ये हमारा 10 in 1 का शैम्पू है वो माना जाता है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे तो मॉरिकन ऑरिगन ऑयल जो शैम्पू है वो यहाँ पे दिया गया है। मॉरिकन ऑरिगन ऑयल जो शैम्पू की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी जो इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं वो भी नेचुरल और हर्बल इंग्रेडिएंट ऐड किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑरिगन ऑयल ऐड किया गया है, सॉ पाल्मेटो ऐड किया गया, नेटल लीफ और विटामिन B5 ऐड किया गया है। ऑर्गन ऑयल बालों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ये देखा जाए तो ऑर्गन के पेड़ों से जो गुठली निकलती है उसके अंदर से ऑयल निकाला जाता है जो हमारी बाल के स्कल्प के लिए काफी अच्छा होता है, स्कल्प को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके अंदर फैटी एसिड और विटामिन की जो स्रोत है वो पाए जाते हैं। विटामिन A, D और E की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। ड्राई वाले जो हेयर है उनके लिए ये बेस्ट हेयर शैम्पू माना जा रहा है क्योंकि ये स्कल्प की जो भी समस्या है वो रिमूव करता है, डैंड्रफ की समस्या रिमूव करने में हेल्प करता है और ड्राइनेस की जो समस्या है उसे भी रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो जो ड्राई वाले हेयर हमारे पास होते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतरीन शैम्पू है। बालों को झड़ने से भी रोकने का काम करता है, बाल जो झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है क्योंकि ऑर्गन के अंदर देखा जाए तो विटामिन बी जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन B5 ऐड किया गया है तो ये हमारे बालों को और भी मजबूत बनाने का काम करता है। विटामिन B5 जो होता है जो बालों के फॉलिकल को भी मजबूत करने का काम करता है जिसकी वजह से बालों का ग्रोथ काफी अच्छे तरीके से होता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है। सॉ पाल्मेटो देखा जाए तो बालों को झड़ने से भी, सॉ पाल्मेटो जो है वो भी बालों से झड़ने
झड़ने को रोकता है, क्योंकि इसके अंदर भी फैटी एसिड और विटामिन ई, विटामिन बी से ये भरा होता है। ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए अच्छा माना जाता है। सॉ पॉल्मेटो जो है वो खजूर के पौधे जैसा होता है, जो हमारे बालों के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। नेटल लीफ ज्यादातर देखा जाए तो मेडिसिन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे हमारी जो बालों के अंदर समस्याएं हैं, झड़ना, टूटना, गिरना, डैमेज होना, ड्राई होना, उन सभी को ध्यान में रखते हुए नेटल लीफ को यूज किया गया है। जो बेजान बाल होते हैं, रूखे बाल होते हैं, घने नहीं होते हैं, मतलब बहुत कमजोर बाल होते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नेटल लीफ को ऐड किया गया, और ये सभी समस्याओं को रिमूव करने के लिए अच्छा और बेहतरीन माना जाता है। विटामिन B5 की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, इन सभी चीजों की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे हेयर के लिए भी विटामिन की जरूरत पड़ती है। स्पेशली फॉर ये ड्राई हेयर के लिए काफी अच्छा है। ड्राई हेयर के लिए हम इसका यूज करा सकते हैं। सेम यहाँ पे भी अल्टरनेट डे अगर हम शैम्पू यूज करते हैं तो हमारे बालों के लिए काफी अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। दूसरा, एप्पल साइडर विनेगर का जो शैम्पू है वो हमारे पास दिया गया है। एप्पल साइडर की अगर मैं बात करूं तो एप्पल साइडर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली शैम्पू में से एक शैम्पू माना जाता है, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। क्योंकि एप्पल साइडर देखा जाए एक तो एक तरह का आप केमिकल भी कह सकते हो, एक तरह का ये जो नेचुरल केमिकल होता है वो है। दूसरा, ये एप्पल जो सेब का सिरका होता है उससे ये बनाया गया है, तो मीन ये पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है। इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड की गई है, एप्पल साइडर विनेगर ऐड किया गया है, रेड एप्पल इसके अंदर ऐड किया गया है, और साथ ही साथ एलोवेरा इसके अंदर ऐड किया गया है। एप्पल का जो सिरका है अगर उसकी बात की जाए तो ये हमारे बालों को डीपली क्लीन करने का काम करता है, स्कल्प को डीपली क्लीन करने का काम करता है, जैसे स्क्रब काम करता है। हमारे फेस के ऊपर जो डेड स्किन होती है उन्हें रिमूव करने के लिए हेल्प करता है, उसी प्रकार से हमारे स्कल्प के जो डेड सेल होते हैं उसे रिमूव करने के लिए ये काफी अच्छा माना जाता है। इसके अंदर विटामिन बी की जो मात्रा है वो पाई जाती है, जिसके कारण हमारे बाल जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत और शाइन और घने होते हैं। बालों के ग्रोथ के लिए एप्पल साइडर का जो शैम्पू है वो काफी अच्छा माना जा रहा है, जिसके कारण जो हमारे बाल की ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो जाती है। इसके अंदर देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है वो भी पाई जाती है, और एप्पल का जो सिरका है वो हेयर क्लींजर के नाम से भी यूज किया जाता है, जो हमारे हेयर को क्लीन करने के साथ साथ स्कल्प को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। डैंड्रफ की जो समस्या है उसे भी रिमूव करने का काम करता है। इसके अंदर देखा जाए तो आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, ये सभी चीजें पाई जाती है जो हमारे बालों को हेल्दी बनाने का काम करती हैं। दूसरा, इसके अंदर ऐड किया गया है रेड एप्पल। रेड एप्पल के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारे बालों की जो समस्या है उसे रिमूव किया जा सकता है। रेड एप्पल की वजह से हमारे बाल में जो व्हाइटनेस की समस्या है वो रिमूव की जा सकती है। एप्पल के अंदर अगर देखा जाए तो मैलिक एसिड भी ऐड होता है, जो डेड स्किन को क्लीन करने में हेल्प करता है और स्कल्प को मजबूत बनाता है, बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाने में हेल्प करता है। डैंड्रफ वगैरह की भी सेम समस्या को ये रिमूव करता है। एप्पल के अंदर बायोटिन नामक का भी पोषक तत्व होता है, जो बालों को झड़ने से रोकने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। एलोवेरा के अंदर तो बहुत सारे अपने अलग अलग गुण होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, इसमें की विटामिन की तो उसके अंदर भरमार है, और साथ ही साथ ये हमारे बालों को काफी ज्यादा हेल्दी बनाने का काम करता है। हमारे स्कल्प के जो सेल है वो भी हेल्दी बनाता है, जिसके वजह से जो सेल जो ग्रोथ करते हैं हमारे बालों को बढ़ने और घने करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, एलोवेरा के अंदर देखा जाए तो विटामिन B12 भी पाया जाता है, और फॉलिक एसिड भी होता है, जो बालों को गिरने से रोकने में हेल्प करता है। डैंड्रफ की वजह से स्कल्प में देखा जाए तो काफी इचिंग की समस्या हो जाती है, तो एलोवेरा जो है उस इचिंग को भी कंट्रोल करने का काम करता है और डैंड्रफ को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। एक्सेस ऑयल की जो समस्या है उसे भी कंट्रोल करने का काम ये बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। सेकंड, हमारे पास एक और हेयर ऑयल है जो थेरेपिक प्लस नरिशिंग ऑयल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर सेम यहाँ पे ब्लैक सीड ऑयल ऐड किया गया है, जोजोबा ऑयल ऐड किया गया, कैक्टस इसके अंदर ऐड है, साथ ही साथ इसके अंदर आंवला भी ऐड किया गया है। इसे हम थेरेपी
के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं बालों के मसाज के लिए, स्कल्प के लिए। और एक या दो जन का मुझे क्वेश्चन ये भी था कि बॉडी मसाज के लिए हम क्या कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं। तो बॉडी मसाज के लिए भी हम 15 in 1 का जो हेयर ऑयल है वो यूज कर सकते हैं अदर, या फिर हम देखें तो हमारा जो थेरेपिक प्लस नरिशिंग ऑयल है उसका यूज भी हम बॉडी मसाज के लिए कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो सेशन था जिसपे हमने बात किया, टोटल 8 से 9 प्रोडक्ट पे हमने बात की। हमारा जो फेस वॉश गोल्ड का था उसके ऊपर हमने बात किया, दूसरा हमारा इंस्टेंट वाइटनिंग जो फेशियल किट था उसके ऊपर बात किया, साथ ही साथ हमारे जो हेयर केयर की रेंज थी उससे रिलेटेड हमने सारी बातें यहाँ पे की। मतलब जितनी हमारी हेयर के अंदर प्रॉब्लम है उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रोवेदा इंडिया ने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे लिए लॉन्च किया है जिसके बारे में हमने आज अभी डिस्कस किया। अगर आपके